इसका मतलब हम किसी सिग्नल पे थे। ओह नो। हाँ हो तुम पार्वती? अब तक आई नहीं शादी में, कब तक आओगी? ये तो नीति। बबली का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हाँ वो मैं और आंटी जी उसे मंडप पे जाने के लिए आए थे, पर शायद वो वॉशरूम में ही इसने अपना फोन बाहर रख के गई है। एनीवे, शादी शुरू होने वाली है, जल्दी आ जाओ। ओके बाय। इसका मतलब बबली अभी तक वही है और उसने अभी तक की शादी नहीं रोकी है। लेकिन फिर दलजीत वहाँ क्या कर रहा था? और बबली ने अभी तक की शादी रोकी क्यों नहीं? कहाँ? ये लोग तो इसके साथ है। जब कहीं नहीं भाग सकते तू। तो भाई फाइनली परी पहुंच गई है शादी में और यहाँ पर हम देख रहे हैं दिलजीत और बबली की शादी होने वाली है। अब यहाँ सारे लोग अगेंस्ट हैं सिवाय नीति के। अब नीति तो चाहती है किसी तरीके से शादी हो जाए और परी का सच सामने आ जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि एपिसोड में जल्दी आने वाला है कि पार्वती ये बताने वाली है कि वो परी है। राम से भाई, तेरी होने वाली भाभी और मेरी होने वाली बीवी है। प्लीज कॉपरेट बबली, अपने लोग बबली शादी नहीं करना चाहती? उसको शादी नहीं करनी मुझसे, उसने साफ मेरे मुंह पे मना किया है। पता नहीं क्या हो गया, उसको बदनामी का भी डर नहीं है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसे गाड़ी में डाला, किडनैप किया और इधर वेयर हाउस लेके आ गया हूँ। वेयर हाउस? उसी वेयर हाउस में बबली से शादी करना उसे छोड़ डाले, क्योंकि एक वही मोड़ा है जो हम दोनों को जिताएगा। और हाँ, इस शादी की वीडियो रिकॉर्ड करना मत भूलना। लेकिन यहाँ पर नीति का क्या पर्दाफाश होगा, क्या वो एक्सपोज होगी, ये तो भाई आने वाले एपिसोड में ही देखने वाले। लेकिन अभी तो नीति इतनी एक्साइटेड है शादी के लिए कि यहाँ उसको लग रहा है कि भाई जल्दी से पार्वती आए और यहाँ पर सच बताए। अब भाई होता ही है कि बबली तो फेरों के लिए आ जाती है, लेकिन उससे पहले हमने देख ही लिया था कि यहाँ पर भाई पार्वती सच बता देती है बबली को और माँ को भी पता लग जाता है कि वो परी है। पहले तो भाई वो बहुत खुश होती है, गले वगैरह मिलती है बबली और बोलती है कि हाँ मुझे तो लग रहा था कि आप मेरी ही बहन हो और यहाँ पर मुझे ये भी पता था कि आप मुझे बचाने आ जाओगी। और यहाँ पार्वती बोली देती है कि भाई मैं तुम्हें बचाने आई हूँ और ऐसे कैसे हो सकता है मैं कि उस हैवान के साथ तुम्हारी शादी होने दूंगी। यहाँ पर अभी दोनों मिलकर ना एक प्लानिंग करते हैं और जो बबली होती है वो कहती है मैं ना दिलजीत से जाके बात करती हूँ और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि किस तरीके से शादी रुक सकती है। और यहाँ पर मैं दिलजीत को बोलूंगी कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है। वही हम देख रहे हैं कि भाई जैसी पहुंचती है यहाँ पर फेरों के लिए मंडप में और वो बोली देती है दिलजीत को कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब नीति के होश उड़ गए। नीति तो भाई यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, बबली ने ये क्या टर्न ले लिया, यहाँ पर इसको ऐसी क्या बात करनी है। और उसको ये भी पता लग गया कि पार्वती को बहुत देर हो गई है आई हुए यहाँ पर और पार्वती हो सकता है कुछ इसके साथ बैठ के प्लानिंग कर रही हो। और यहाँ पर भाई नीति का दिमाग चलने लगता है। लेकिन भाई जो दिलजीत है वो पहुंच जाता है बबली के साथ बात करने के लिए और यहाँ बबली बोल देती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। अब देखते हैं दिलजीत क्या करता है। अब भाई हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले कि दिलजीत जो है यहाँ पर उसको बांध बूंद के गाड़ी में बंद कर देगा और यहाँ पर नीति को फोन करेगा कि भाई ये शादी करने के लिए मना कर रही हो और मैं अब इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पर भाई जो नीति है वो उसको बार बार ये समझा रही है कि तुम पागल हो गए हो, यहाँ पर बबली को लेकर आओ नहीं तो बहुत नाटक हो जाएगा। और यहाँ पंडित जी अलग वेट कर रहे हैं, परी भी आ गई है, राजीव भी भाई वेट कर रहा है कि कहां पर है दिलजीत और बबली। लेकिन यहाँ पर भाई वो बताने को तैयार नहीं है दिलजीत। और वही हम देख रहे हैं कि नीति अब बहुत परेशान हो गई। अब नीति को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से भाई मैं कैसे सच पता करूं कि ये पार्वती नहीं परी है, क्योंकि इसने ये सारा खेल तो इसीलिए किया था कि भाई वो रिकॉर्डिंग करेगी जब परी ये बोलेगी कि वो परी है। अब यहाँ पर ऐसे होता है कि बबली जब नहीं आती है तो भाई यहाँ परी अब बोल देती है सारा सच। और यहाँ पर पार्वती बता देती है कि मैं परी हूँ और राजीव से पूछती है कि भाई तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी। अब राजीव तो भाई बहुत कंफ्यूज हो गया है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश, मतलब मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर हाँ राजीव के सामने ये सच आ गया है कि नीति बेबे और उसकी माँ ने उसको मारने की कितनी कोशिश की थी, यहाँ पर परी को किस तरीके से धक्का दिया था। लेकिन राजीव अभी इस बात में कंफ्यूज है कि भाई मैंने तो नहीं मारा था, तो यहाँ पर परी मेरे पर इल्जाम क्यों लगा रही है।